अगर तुम अपने बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो कभी उनके सामने प्रूव मत करना, समझ रहे हो? तुम जितने ज्यादा चमकोगे तुम्हारा करियर उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पावरफुल इंसान ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम उससे आगे निकल जाओ। ये है लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। जो तुमसे बड़ा है उसका ईगो फ्रजाइल होता है। उसके सामने तुम अपने ब्रिलियंस दिखाने जाओगे तो या तो वो तुम्हें दबा देगा या तुम्हें हमेशा के लिए हटा देगा। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो अपनी ही ब्राइटनेस में जल गए। गैलीलियोस, निकोलस फोकवेट और हजारों लोग जिन्हें सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश की। तुम्हारे आइडियाज चाहे दुनिया बदल दे, लेकिन अगर तुमने एक भी गलती की तुम्हारा वक्त खत्म। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो अपनी पावर छुपाते हैं, ईगो को हैंडल करते हैं और जब वक्त आता है तब अटैक करते हैं। अब तुम्हें चूज करना है कि साइन करोगे या सर्वाइव। ये है लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। सबसे बड़ा धोखा किससे मिलता है? दुश्मन से। गलत। धोखा हमेशा दोस्त देता है। तुम्हारा दुश्मन तुमसे नफरत करेगा, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुमसे जलने लगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। दोस्त कभी भी तुम्हारी सक्सेस को अपना हक समझ लेगा, लेकिन एक दुश्मन जब तुम्हारे साथ आता है तो वो प्रूव करना चाहता है कि वो लॉयल है। नेपोलियन ने भी अपने दोस्तों पर ट्रस्ट किया था और उन्हीं दोस्तों ने उसका एम्पायर गिरा दिया। जूलियस सीजर का सबसे करीबी दोस्त ब्रूटस ही उसका कातिल बना। दुश्मन के इरादे हमेशा क्लियर होते, लेकिन एक दोस्त कब गद्दारी करे पता भी नहीं चलेगा। पावर के गेम में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। समझदार लोग दोस्तों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, वो हर इंसान को एक टूल की तरह देखते हैं। वो दुश्मनों को मिटाने की जगह उन्हें अपने फेवर में यूज करना सीखते हैं, क्योंकि जो इंसान तुमसे नफरत करता था अगर तुम उसका माइंडसेट चेंज कर दो तो वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। दोस्त से हमेशा डेंजर है, पर एक कंट्रोल किया हुआ दुश्मन तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट बन सकता है। यह है लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। सबसे बड़ी गलती क्या है? अपने इरादे दुनिया को बताना। तुम क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो, अगर लोगों को समझ आ गया तो या तो वो तुम्हें रोकेंगे या तुम्हारा पूरा गेम बिगाड़ देंगे। जो बंदा अपनी चाल दिखाता है वो हमेशा हारता है। पावर सिर्फ उन्हीं के हाथ में होती है जो अपनी असली सोच को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो तो तुम वनरेबल हो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे नेक्स्ट मूव को पहले ही समझ जाएंगे और तुम हमेशा एक स्टेप पीछे रहोगे। हिस्ट्री में सबसे शातिर लोग वही थे जो अपनी चाल छुपा के चलते थे। रोथस्चाइल्ड बैंकिंग फैमिली ने अपनी वेल्थ सिर्फ इस वजह से बनाई क्योंकि उन्होंने अपनी असली स्ट्रेटेजीज कभी रिवील नहीं की। उन्होंने दुनिया को गलत इंफॉर्मेशन दी, मार्केट को मैनिपुलेट किया और जब वक्त आया तब एक ऐसी मूव मारी जो सबको हिलाकर रख दिया। वॉरेन बफेट कभी मार्केट को अपना अगला स्टेप डायरेक्टली नहीं बताता, क्योंकि जो बंदा अपनी चालें छुपाना जानता है वही गेम जीतता है। अक्लमंद लोग दुनिया को सिर्फ वही दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। वो अपनी असली पावर अंदर छुपा के रखते हैं और जब वक्त आता है तब एक ऐसी मूव मारते हैं जो सबको चौंका देती है। पावर हमेशा मिस्ट्री में होती है, जो खुल गया वो खत्म हो गया। ये है लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। तुम्हारी जुबान ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो ज्यादा बोलता है वो अपनी कब्र खुद खोदता है। जितना ज्यादा तुम अपने प्लान्स, अपनी सोच और अपनी स्ट्रेटेजीज एक्सपोज करोगे उतना ही लोग तुम्हें तोड़ने का तरीका ढूंढ लेंगे। पावरफुल लोग साइलेंस का यूज करते हैं एक वेपन की तरह। जो कम बोलता है उसका एक एक वर्ड ऑथोरिटी क्रिएट करता है। जो अनप्रेडिक्टेबल होता है उसको तोड़ना इम्पॉसिबल होता है और जो अपनी रियलिटी रिवील नहीं करता दुनिया उससे डरने लगती है। तुम जितना ज्यादा बोलते हो उतना ही अपनी वैल्यू लूज करते हो। बड़े लोग तुम्हें सीरियसली लेना तभी शुरू करेंगे जब तुम अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे। ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो मिस्ट्री बनकर रखते हैं। जो अपनी हर बात एक्सपोज कर दे वो बस एक मोहरा बनकर रह जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अब तक ज्यादा बोल के अपनी पावर लॉस कर चुके हो तो कमेंट करना, और अगर तुम इस लॉ को फॉलो करने वाले हो तो एक भी वर्ड कमेंट मत करना और सिर्फ ऑब्जर्व करना। ये है लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर। तुम खत्म हो जाओगे अगर तुम्हारी रेपुटेशन खत्म हो गई। पावर सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं मिलती, पावर मिलती है लोगों के परसेप्शन से। दुनिया तुम्हें उतना ही सीरियस लेगी जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी रेपुटेशन है, लेकिन अगर तुम्हारी इमेज एक बार गिर गई तो तुम कितने भी पावरफुल हो तुम्हारी औकात जीरो हो जाएगी। दुनिया तुम्हें वैसे ही नहीं देखती जैसे तुम हो। अगर तुम्हारी इमेज स्ट्रॉन्ग है तो लोग बिना वजह भी तुमसे डरेंगे, लेकिन अगर एक बार तुम्हारी रेपुटेशन गिर गई तो तुम कितना भी समझा लो तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं होगा। अगर कोई तुम्हारी रेपुटेशन पर अटैक करे तो उसे सबके सामने इतना डिस्ट्रॉय करो कि कोई दोबारा हिम्मत ना करे। लोगों की यादें शॉर्ट होती है, बस उन्हें वही याद रहता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। तुम्हारी रियलिटी कोई नहीं देखेगा, सिर्फ तुम्हारी इमेज जज करेगा। इस दुनिया में सिर्फ 2 तरीके हैं सर्वाइव करने के, या तो लोग तुमसे डरते रहे या फिर तुम हमेशा गिरते रहो। अब तुम कौन सा रास्ता चूज करोगे कमेंट करके जरूर बताना।